हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 2 के मैथ्स के क्वेश्चन का, जिसमें आपको तीनों शिफ्ट यानी 15, 16 और 18 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुए थे उसके तीनों शिफ्ट के सभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में उसका एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें मैंने तीनों शिफ्ट से 31 क्वेश्चन क्या मैंने निकाला है। अगर इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा मैंने एसएससी एमटीएस CHSL और CGL के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी एनालिसिस कराया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारे इस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स मैनिया को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो आप कमेंट में अपना मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा ये क्वेश्चन 1 दिया है कि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और बाकी ये दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आई होप कि आपको सारे टेबल्स के वैल्यू याद होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। कोसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कोसेक उल्टा हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, साइन 45 का क्या वैल्यू होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, प्लस सेक 60, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 60 1/2, तो सेक क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4। tan 60 नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 60 √3 डिग्री, कोसेक 45, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थी, यानी कोसेक 1/sin इक्वल टू 1/sin होता है, यानी कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस सेक स्क्वायर 60, कोस 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, tan 45 1। अब कुछ नहीं है इसमें, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 4 6, नीचे 2√3 माइनस 4। अब इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो 6 ऊपर क्या आ जाएगा 2√3 प्लस 4, और नीचे ऑलरेडी क्या था 2√3 माइनस 4, और ऊपर नीचे दोनों से क्या किए हैं हम 2√3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ प्लस वाला होता है तो ऊपर, सॉरी यहाँ माइनस वाला है तो ऊपर नीचे प्लस वाले से क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। सेम डाटा से ऊपर नीचे क्या यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों डालिए, क्योंकि फिर ये कट के सेम हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि आंसर हमारा इतना से नहीं आ रहा था। ठीक है, तो रेशनलाइज कर दिए, तो अब इसको रेशनलाइज कर दिए तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 6 2√3 प्लस 4, और नीचे क्या आ जाएगा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर इरेज कर देते हैं हम, तो आपका आ जाएगा 6 2√3 प्लस 4 बाई इसका स्क्वायर का 2 दूनी 4 दिया 12 हो जाएगा, और 4 चुक 16 हो जाएगा। ठीक है, 6 इसमें से ऊपर में से 2 भी निकाल सकते हैं, तो √3 और यहाँ क्या बच जाएगा 2 बाई 12 में से 16 गया -4। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दिया, यहाँ पे क्या होगा -4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 है। ठीक, तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 तिया 6। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा फाइनली आ जाएगा माइनस नीचे तो ऊपर चला जाएगा -3 √3 प्लस 2। यही है आंसर, यही क्या, हाँ बस थोड़ा इसको घुमा दिया है, -3 कर दिया, 2 को पहले कर दिया, √3 बाद में कर दिया, तो -3 2 प्लस √3 आपका क्या हो गया, राइट आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी से मैच कर गया। राइट आंसर आपका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है त्रिभुज PQR में Q 90 डिग्री है। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। PQR में Q 90 डिग्री है। यदि cot R 1/,
3 है, ठीक है। कॉट आर इक्वल टू 1/3। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो कॉट आर, तो आर के सामने वाला क्या हो जाता है, पी। जब कॉट आर का रहा तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है, 3, ठीक है। और बेस, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, 1। हाइपोटेनस, हमेशा हाइपोटेनस जो होता है ना, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पाइथागोरस ये h² इक्वल टू p² प्लस b²। आई होप कि आपको ये पता हो, ठीक है। फिर भी हम एक बार बता देते हैं। p कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सेक p। यहाँ देखिए क्वेश्चन में का मान ज्ञात करिए, ठीक है। सेक p कह रहा है, तो सेक इक्वल टू क्या होता है, h/b, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा ये 1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए 1 परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक p इक्वल टू क्या होता है, b और सॉरी h/b, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस √10 है, और क्या b फॉर बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक p के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सभी के लिए नहीं। और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3। तो h/b, तो b क्या है, 3 इंटू कॉस r यहाँ से देखेंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, अब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस इक्वल टू होता है क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस 1 हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस √10 प्लस साइन p। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 1। तो साइन p इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 1 हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस √10 बाई कॉसेक r, क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये कॉसेक पर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, फिर से यहाँ से देखेंगे, कॉसेक r कह रहा है तो r यहाँ से देखेंगे तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये 1 क्या हो जाएगा अब, बेस। तो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस √10, हाइपोटेनस हमेशा एक जगह होता है, h और बाई हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कॉसेक का p। तो r यहाँ से देखेंगे तो p हमारा क्या है, 3, ठीक है। साइन r, यहाँ से साइन इक्वल टू क्या, p/h। फिर यहाँ से देखेंगे r से तो p हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 p/h, h क्या है, √10 माइनस कॉसेक p। अब हम यहाँ से देखेंगे p, यहाँ से कॉसेक इक्वल टू क्या आता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर h/p, ठीक है। तो हमें h फाइंड करना है, तो h तो ऑलरेडी हमेशा √10 है, h/p। अब यहाँ से p, इस p से देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, तो यहाँ से देखेंगे इस, अब परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, √10/3, यहाँ क्या आ जाएगा, 2/√10 बाई अंडर रूट 10/3 इंटू, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस, मतलब ये इसको आई होप कि आपको ये सब आता होगा, ये बेसिक सॉल्व करने का, -10 बाई √10, ठीक है, √10। अब इसको हम ऊपर हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे ये यहाँ हमारा रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/3 डिवाइड, नीचे क्या है, √10/3, 3 में से -10 यानी -7 बाय √10। ये √10 से ये कैंसिल हो गया, 2/3 और डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है रेसिप्रोकल, -7/3 क्या होता है, 3/-7 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, -2/7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा -2/7 ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है
मतलब कि ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड, यानी ये सारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे हम ज़्यादातर हम मतलब कोई भी एंगल का डाल देंगे, क्योंकि ये एक समझिए कि एक थ्योरम है। ठीक है, वो सारे एंगल के लिए क्या होगा, एक ही वैल्यू देंगे, सेटिस्फाई करेंगे, एक ही वैल्यू देंगे हमेशा। तो आपके मन में जो सा भी एंगल आए वो रख लीजिए। ठीक है, तो और ये भी ध्यान दें कि ऊपर कहीं भी चाहे नीचे कहीं भी उस एंगल को रखने से जीरो ना बन जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, और उसको देखते हुए हम एंगल कोई भी रखेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री हम रखते हैं, तो सेक स्क्वायर 45 यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस सेक स्क्वायर, यानी कॉस 45 क्या होता है 1/√2, तो सेक क्या आ जाएगा √2, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस हम क्या रख रहे हैं 45 डिग्री रख रहे हैं। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा यानी 10 45 का स्क्वायर, 10 45 1 होता है, प्लस कॉट 45 भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 45 का स्क्वायर, साइन 45 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 10 45 10 45 1 डिवाइड कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कोसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/2। आई होप कि आपको सारे टेबल्स के वैल्यू याद हो। ठीक है, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ आप जाके उसे याद कीजिए, तभी जाके ये हम जो बता रहे हैं वो जल्दी से आपको समझ में आएगा, वरना ये आपको थोड़ा परेशानी होगी ये समझने में। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर 45 साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो कोसेक 45 क्या होता है √2, और √2 का स्क्वायर 2 प्लस सेक स्क्वायर 45 कॉस 45 1/√2, तो क्या हो जाएगा √2 उल्टा, तो √2 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट 45 1 का स्क्वायर। अब यहाँ करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे 2 3 1 4 में 2 से करेंगे तो 8 डिवाइड, इसको इसमें सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस 2/2 बाई 2 2 4 और 1 1 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 8, और ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो 2/-1। ठीक है, 4 चौक 16। एक बार और कर लेते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, और माइनस ऊपर चला जाता है, हमेशा माइनस ऊपर रहता है, और नीचे क्या बचा 16, इससे ये कैंसिल, हमारा राइट आंसर -1, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, आपको सारे टेबल्स जब तक याद नहीं रहेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप जाइए, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो प्लीज़ आप टेबल जाके याद करिए, पहले अच्छे से याद कीजिए, तो आप जल्दी वैल्यू रख के आप इसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसका कोई अलग क्या है मेथड नहीं जिससे आप इसे क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या एक चीज़ हम पहले बता दें आपको कि साइन सारे कन्वर्जन्स आपको याद होंगे, आई होप, फिर भी हम बता दें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, और एक कौन बच गया, हाँ, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। अगर आपको ये पता है तो वेरी गुड, और नहीं पता है तो आप इस सारे कहीं से भी आप देख सकते हैं, बुक्स में भी मिल जाएंगे, या यहाँ से आप देख के आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और इसका रट्टा लगाइए बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि इसी बेस पे ये आगे क्वेश्चन बनेगा। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर 90 में से 52 जाएगा तो क्या हो जाएगा 38 38, तो 2 साइन स्क्वायर 38 हमारा ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, इंटू सेक स्क्वायर 52 52 प्लस, ठीक है, अब कॉस 64 साइन 26 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 26 है ना,
इसको हाँ ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 64, एक सेकेंड, इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से 64 जाएगा 26 फिर से आ जाएगा वहीं, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री बाई नीचे क्या आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर 23 प्लस कॉट स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 90 माइनस 26, इसको लिख सकते हैं तब ना 90 में से 26 जाएगा क्या 67 आ जाएगा, ठीक, इनटू माइनस आगे वाले को कोसेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 26, इसे भी लिख सकते हैं 90 में से 26 जाए सॉरी ये आपका क्या आ जाएगा, ये 23 है, 23 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सारा 23 है, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, ठीक है, कुछ नहीं गड़बड़, ठीक। तो अब आगे इसको बनाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब इसको ऐसे है ना कि देखिए आपको एक बार रफ में समझा देते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कितना, सिर्फ इतना दूर को, तो फिर क्या होगा ये स्क्वायर इस पे आ जाता है, ठीक। तो अभी इसको भूल जाइए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हम बताते, 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा का क्या है 52, ठीक है, और ये स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 52 डिग्री, ठीक है। तो अभी आप अच्छे से समझ गए, अब हम आगे इसमें शॉर्टकट लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या 52 डिग्री, इनटू सेक स्क्वायर 52 को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो यानी 1 बाई कॉस 52 लिख सकते हैं, प्लस कॉस 64 इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा यानी कॉस 64 प्लस साइन स्क्वायर 64 बाई, ठीक है, नीचे आ जाएगा टेन स्क्वायर 23, इसको अच्छे से लिख दें, यह आ जाएगा टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर 23 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर 23 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऊपर इरेज करेंगे, ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे, अब आप देखेंगे कि ये कॉस ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये स्क्वायर है, ठीक है, ये उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 प्लस अब ये कॉस 64 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 64 प्लस यहाँ क्या आ गया साइन स्क्वायर 64 डिग्री बाई नीचे आ जाएगा टेन स्क्वायर 23 प्लस कॉट स्क्वायर 23 माइनस इसको। अब एक और फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप इसे ज़रूर लिख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि ये हमेशा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे, नहीं याद है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर 23 को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जब ये कोसेक रह जाएगा तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा क्या है 23 इंटू माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर इधर जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको नीचे इरेज कर देते हैं। ये आपको समझाने के लिए हम इतना डिटेल्स में लिख रहे हैं, वरना ये 3 से 4 लाइन में इसका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 2 ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नहीं याद है तो लिख लीजिए, याद है तो वेरी गुड, लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 2 + 1 tan स्क्वायर 23 cot स्क्वायर 23 -1 माइनस cot स्क्वायर 23 -1 माइनस tan स्क्वायर 23। ठीक है, तो अब आप इसमें काटेंगे, ये माइनस tan स्क्वायर 23 प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 और नीचे यहाँ पे -1 और -1 -2, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -3/2 अपना राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 120√3 मीटर अबव द सी लेवल 120 द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग टुवर्ड इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, हम आपको ये समझा देते हैं अच्छे से। ये कह रहा है, जैसे ही कह रहा है एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, मान लेते हैं ये एक लाइट हाउस है। ठीक है, ये आपका लाइट हाउस है जो 120√3 मीटर इसका क्या ऊंचाई है सी लेवल से, यहाँ सी है। ठीक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग टुवर्ड इट चेंज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। मान लेते हैं ये अगर सी है, सागर है, तो यहाँ से कोई देख रहा है। ठीक है, तो इसका एंगल क्या है, यहाँ पे कोई सेलिंग मतलब कोई जहाज़ चल रहा है, तो ये कह रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग टुवर्ड्स इट मतलब इसके ओर जो शिप है ना, इससे इधर की ओर आते जा रहा है। ठीक है, और एंगल 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है, मतलब पहले 30 डिग्री उसके बाद 60 डिग्री। ज़्यादा झुका रहता है वो कम एंगल होता है, जो ज़्यादा मतलब खड़े रहता है वो क्या ज़्यादा डिग्री होता है। ये ज़्यादा झुका है, ये 30 डिग्री। अब वैसे भी करा 30 से 60 हो रहा है। ठीक है, तो आप दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, कह रहा है जितने देर में ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ, वो शिप कितना दूर ये ट्रैवल किया। ठीक है, तो ये एसएससी का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपको इसका एक बेसिक जो फार्मूला है वो अगर वो आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे डी, ये बहुत ही ज़्यादा बार आ चुका है, और आप इसको रट्टा मार लें, नहीं एकदम रट्टा मार लें, क्योंकि ये आगे भी क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। D = H cot θ1 माइनस cot θ2। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला होता है। ठीक, देख रहे हैं कि ये आपका θ1 हो जाएगा, ये आपका θ2 हो जाएगा, और यहाँ D हो गया। ठीक, और ये आपका H हो गया। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्टली फार्मूला में डालेंगे। ओके, तो D हमारा निकालना है, करा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और H क्या है 120√3 cot θ1 यानी cot θ1 cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, और cot 60 डिग्री 1/√3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 120√3, इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, 120 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 240 मीटर 30 से 60 डिग्री एंगल में कन्वर्ट होने में उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री है। चलिए क्वेश्चन पहले ये ड्रॉ करते चलते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है, क्या ये ABC में C 90 डिग्री है, मान लेते हैं ये A है, ये C है, ये B है। ठीक है, भुजा AC और BC पर क्रमशः बिंदु PQ इस प्रकार है कि AC
AC यहाँ कह रहा है और BC, ठीक है, इस पे P है, इस पे Q। इस प्रकार है कि APPC कह रहा है, AP यहाँ पे इसमें APPC और BQQC 1:2 है, यानी APPC 1 और ये 2, BQQC 1 और 2 है, ठीक है। तो कह रहा है एक आपको निकालना है AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे, ठीक है। तो आप जो ये पूछ रहा है पहले सबका वैल्यू निकालेंगे। AQ स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, AQ स्क्वायर यानी AQ कौन सा पूछ रहा है आपका, ये पूछ रहा है, ये लाइन का, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ACQ में देखेंगे, ट्रायंगल ACQ में देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है। AQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, पहली बार बता देते हैं, आगे नहीं बताएंगे, ये समझ लीजिए। AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, AC क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। CQ क्या हो जाएगा, CQ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू AQ क्या हो गया 13, ठीक है। AQ स्क्वायर 13 हो गया। BP स्क्वायर निकालना है अब BP स्क्वायर निकालेंगे, BP स्क्वायर निकालेंगे तो BP कहाँ है, जैसे कि BP, अब आप देखेंगे ट्रायंगल किस में, PBC में, PBC में BP स्क्वायर क्या हो जाएगा, PC स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर है, PC स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस CB स्क्वायर 2 और 1 3 3 9, ये भी क्या आ गया 13, और नीचे क्या है AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर निकालेंगे कैसे, ये वाला लाइन, ठीक है। तो AC स्क्वायर हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर 2 1 3 3 9 प्लस CB स्क्वायर हो जाएगा 2 1 3 3 3 9 9, ये 18। और फाइनली अब वैल्यू जो पूछ रहा है डाल दीजिए। AQ स्क्वायर किस में डालेंगे, इसमें AQ स्क्वायर 13, BQ स्क्वायर BP स्क्वायर 13, AB स्क्वायर 18, 13 13 26/18, ऊपर क्या आ जाएगा 2 से कट जाएगा 13, नीचे 9, 13/9 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन C आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है साइन 3A इक्वल टू इतना, जहाँ 3A न्यूनकोण है, यानी न्यूनकोण क्या होता है 90 डिग्री से छोटा, और एक समकोण होता है 90 डिग्री और अधिकोण 90 डिग्री से बड़ा, यानी 3A जो भी है वो न्यूनकोण है। तो इतना का वैल्यू मान क्या है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, साइन 3A है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3A लिख सकते हैं। बताए थे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस टोटल को थीटा मान लें, साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा cos A प्लस 10, cos से cos कैंसिल 90, उधर से इधर 10 आ जाएगा, A और प्लस 3A इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4A इक्वल टू 80, A इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। अब आप इसमें डालें 2 कोसेक 3 इंटू 20/2 प्लस 6 साइन स्क्वायर 30A 90 हो जाएगा, 30A 3A मतलब 60 हो जाएगा, 3A 3 में A से यानी 3 में 20 से यानी 60 डिग्री माइनस 3/2 10 60 डिग्री, ये स्क्वायर है 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब निकाल लेंगे 2, ये क्या हो जाएगा ये 10 बार में, तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 उल्टा हो जाएगा 2 प्लस 6 साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3 या 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/2 10 60 √3 का स्क्वायर 3 4 2 2 4 2 3 6 3 3 9/2 माइनस 9/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 4, राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यह क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करें ना, ये ज़्यादातर आप वैल्यू डाल दें, लेकिन वैल्यू डालते वक्त 2 चीज़ें देखना है कि ऑप्शन में जो आप वैल्यू डाल रहे हैं वो सेम वैल्यू तो नहीं दे रहा है, ठीक है, और ऊपर निगेटिव ना कर दें इस वैल्यू में डालने पर, ठीक है।
तो आप देखेंगे अगर आप 45 डालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा और इसमें 1/2 मतलब 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 चारों डिफरेंट हैं तो हम साइन यानी 45 डिग्री का वैल्यू डाल सकते हैं। तो ऊपर डालेंगे साइन थीटा, इसमें डालेंगे हम ऊपर में साइन 45 1/√2, ठीक है। 1 माइनस tan 45 क्या होता है, एक टोटल जीरो कहने की हम तो बोले टोटल जीरो ना कर दें, मतलब ऊपर का पूरा डाटा जीरो ना कर दें, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा डाटा जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और tan 45 क्या हो जाएगा 1, ठीक, प्लस सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, डाल कितना रहे 45 डिग्री, 45 डिग्री डाल रहे हैं। तो सेक स्क्वायर 45 क्या होता है, cos 45 1/2 तो यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू tan 45 1 प्लस tan 45 क्या हो जाएगा, यहाँ डाल रहे हैं 1 इंटू सेक 45 √2 tan 45 1। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए 1/√2, ठीक है। 1 माइनस 1 जीरो, तो यहाँ पे 0 प्लस 2 आ जाएगा, √2 माइनस 1/√2 इंटू 2√2 प्लस 1, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2/√2, ठीक है, डिवाइड √2, सारे डाटा को हम इधर लिख दे रहे हैं, √2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू √2 प्लस 1 √2 प्लस 1/√2, ठीक है। और ऊपर हम इरेज करेंगे, चाहे तो हम इसको एक बार में रख के कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कैसे हुआ, इसलिए हम थोड़ा एलेबोरेट कर दे रहे हैं। तो 2√2, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, ठीक है। 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 बार, ठीक है, एक बार नीचे आ जाएगा √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 ऊपर 2, सॉरी यहाँ भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे 2 में से 1 गया 1, यानी फाइनली आपका 1 आ गया, ठीक है, 1 जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी आपका मैच कर गया, ठीक है। अब आपको अगर ये मैच कर गया तो अब इसमें भी ये, अगर ये 1 मैच नहीं करता तो आपको ये कोसेक थीटा यानी कोसेक 45 इंटू सेक 45 करके वैल्यू डालते हैं और जिसमें मैच करता है वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर डालेंगे तो आपका ये क्या होगा, आपका 1 नहीं आएगा। जैसे देख लीजिए कोसेक 45 क्या होता है 1/√2 और सेक 45 1/√2, यानी फाइनली आपका 1/2 आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। उसी तरह ये भी, सॉरी ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये आपका कोसेक 45 क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा नीचे, और ये वाला क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, जो कि आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन में भी वही करना है, ठीक है। आप थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू आप डालेंगे, चलिए थीटा का वैल्यू मान लेते हैं फिर से 45, तो cos टू द पावर 6 थीटा, तो cos 45 क्या होता है 1/√2, और उसको चलिए एक बार लिख देते हैं, नहीं तो ऊपर से जाएगा, इसका 1/2 का पावर 6 प्लस 3 इंटू साइन 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर बाई कोसेक 45 √2 सेक 45 √2 साइन 45 1/√2 कोस 45 1/√2 माइनस 1/√2 साइन 45 1/√2 कोस 45 1/√2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ऊपर क्या आ जाएगा 1/√2 का पावर 6 या तो 1/8
आप इसको कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 3/2 इंटू 1/2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है। ये क्या आ जाएगा 2, इसके नीचे 1 है तो इसको जोड़ेंगे 2 माइनस 1/√2 हो जाएगा। 2 इसके भी नीचे 1 है तो क्या आ जाएगा 2 प्लस सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 माइनस √2 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √2/√2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, पहले आप क्या कीजिए, सिर्फ इसको ऐड कीजिए। 1/8 क्या आता है 2/8 क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4/2 और ये दोनों √2 को एक साथ ले लीजिए तो √2 को √2 क्या आ जाएगा 2 और 2 माइनस √2 2 प्लस √2 हमारा बच जाएगा। ठीक है, ऊपर इरेज करते हैं हम। तो हमारा अब क्या आ जाएगा 3 + 1 4/4 डिवाइड, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। और ये क्या a + b इंटू a + b क्या होता है a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 4/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1/4 में से 2 गया 2, आपका 1/2 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन में भी आप वैल्यू आपको थीटा का मान कोई डाल के बनाना है। ठीक है, लेकिन थीटा का मान डालने से पहले आप देख लेंगे ऑप्शन में कि कोई हमारा 2 ऑप्शन एक जैसे तो मैच नहीं कर जा रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या थीटा = 45 डिग्री रखेंगे। आप 45 डिग्री रख के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा ऊपर वाला √2 में √2 से गुणा करेंगे 2 और ये आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ये तो √2 आ जाएगा और ये भी आपका √2 आ जाएगा, नहीं ये आपका 1, हाँ ये √2 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा √2 × 1 हो जाएगा तो √2 साइन 45 1/√2 हो जाएगा। यानी चारों आप देखेंगे चारों ऑप्शन आपके डिफरेंट वैल्यू डालने पे डिफरेंट आए, तो अब इस थीटा का मान आप इसमें डाल सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 1/cos थीटा यानी कि 1/cos 45 का क्या होता है 1/√2, तो √2 आपका ऊपर चल जाएगा माइनस 1/sin 45 यानी 1/, एक बार लिख देते हैं नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, 1/1√2 माइनस 1/1√2। ठीक है, प्लस 1/cos 45 क्या होता है √2 माइनस 1 माइनस 1/sec 45 क्या होगा √2 + 1। तो आप देखेंगे कि ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस बचेगा क्या, ये 1/√2 को √2 - 1 को √2 + 1 रेशनलाइज कर देंगे, √2 + 1 माइनस इसको भी हम क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, √2 - 1/√2 + 1 इंटू √2 - 1। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 + 1, ये हो जाएगा a - b इंटू a + b, a² यानी a² माइनस b² माइनस ऊपर क्या आ जाएगा √2 माइनस इसको क्या आ जाएगा आपका √2 - 1/a + b इंटू a - a² माइनस b²। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो √2 + 1 और माइनस, और इस ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई होगा, इस ब्रैकेट में जब माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा -√2 + 1 और नीचे क्या, नीचे तो 1 है, तो 1 से डिवाइड दीजिए मल्टीप्लाई करिए, कोई
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस से ये प्लस कैंसिल क्या आ गया, 2 आपका आ गया। ठीक है, तो 2 खोजेंगे आप कि किस में है। ठीक है, ऊपर हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो 2 ऑप्शन में आप 45 डिग्री का वैल्यू डाल के देखेंगे 2 किस में आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर में ही चेक कर लेंगे। सेक 45 क्या होता है, √2, कोसेक 45 √2, हमारा 2 आ गया। तो 2 यहाँ मैच कर गया, 2 यहाँ, यानी हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, आगे डाल के देखेंगे आपका नहीं आएगा क्या, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका दिया है सेक थीटा का वैल्यू इतना, और बी कह रहा है बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इतना का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सेक थीटा, सेक किसका होता है उल्टा, सेक को लिख सकते हैं कॉस थीटा, उल्टा हो जाता है a/b क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस, क्योंकि क्या होता है कॉस थीटा b/h होता है, तो हाइपोटेनस हमारा a हो गया, बेस हमारा b हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो यहाँ दिया है ना, ये पहले क्वेश्चन को थोड़ा सीधा कर लेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। कहाँ बताते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसी में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा यानी ये इसका वैल्यू रख सकते हैं a² माइनस a²/b² y, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे हमारा, b²/a²। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² माइनस a²/b² डिवाइड a² प्लस b²/a²। ठीक है, अब ऊपर हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, अब इसका काम नहीं है हमारा। तो आप देखेंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, तो 2b² माइनस a² नीचे क्या है b², अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक, तो अब आप इसको क्या करिए, इस a और इस b को एक साथ कर लीजिए, a² b² लिख देंगे, ऊपर इसके साथ क्या आ जाएगा 2b² माइनस a² नीचे a² प्लस b²। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन ए से मैच कर गया। ठीक है, a² प्लस b, ऑप्शन 1 से आपका ये क्या है, मैच कर गया, जो कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, इसको आप 2 तरीक़े से बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a² माइनस b², 1 प्लस a प्लस b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, बाई नीचे क्या है इसके कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ये आगे वाला आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 प्लस, चलिए कलर चेंज कर देते हैं पता चलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे कॉस थीटा, इससे कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 2 बाई कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2/1 कॉस थीटा, यानी 2 कॉस थीटा, क्योंकि 1 कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो 2 कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2
सेक थीटा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसको आप वैल्यू डाल के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो वैल्यू डाल के आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन जैसे कह रहा है कोसेक थीटा इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ए बाई बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। थीटा ये 90 डिग्री, ठीक है। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर आपका है ए और हाइपोटेनस क्या है बी, ठीक है। तो हम इसको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट वैल्यू डाल के बना लेते हैं। इसको कर लेते हैं 3, ये 4, एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 4, और बी जो दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं 5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। √3 कॉट थीटा इक्वल टू क्या आता है बी बाई पी, यानी बेस हमारा क्या है यहाँ पे 4, बी बाई पी। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हम क्या माने हैं 3 प्लस 1 बाई टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, यानी पी क्या लिए हैं 3 और बी क्या है बेस 4 प्लस √3। सॉल्व करेंगे, ये √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 प्लस √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 एक में बाई √3, ठीक है, डिवाइड 3 बाई ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√3 बाई 4, 4 प्लस √3 बाई √3, ये उल्टा आ जाएगा 4 बाई 3 प्लस 4√3, ठीक है। अब इसको इधर लिख देते हैं 4 बाई √3 इक्वल टू ऊपर क्या है 4 प्लस √3 बाई नीचे 3 प्लस 4√3, ठीक है। अब इसका हम रेशनलाइजेशन एक बार करेंगे, चलो ऊपर हम इसको इरेज कर देते हैं। तो अब इसका हम रेशनलाइजेशन हम करेंगे 4 बाई √3, 4 प्लस √3 नीचे का 3 प्लस 4 √3 है तो 3 माइनस 4 √3 हो जाएगा, और नीचे क्या है 3 प्लस 4 √3 और 3 माइनस 4 √3, क्योंकि इस दोनों से फिर ये कैंसिल हो जाता, क्या है ना, जैसे अगर फिर इससे ये कैंसिल हो जाता हमारा इतना बच जाता, ठीक है। हम रेशनलाइज इसलिए किए क्योंकि हमारा इसके वैल्यू को छोटा करने के लिए, ठीक है। 4 बाई √3 ऊपर मल्टीप्लाई 4 3 12 4 चौक 16 √3 प्लस 3 √3 ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, 3 में 3 से करेंगे 3 4 √3 से 4 3 12 हो जाएगा। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 चौका 16 48, 4 बाई √3, ये 12 से प्लस 12 माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 16 √3 में से 3 √3 गया तो माइनस 13 √3, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस 39, माइनस से माइनस कैंसिल 13 3 39, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, फाइनली हमारा क्या आ गया 4/3, ठीक है, 4/3 हमारा आ गया। अब इसको जो है ना ऑप्शन में डाल के चेक करेंगे, ठीक है। ऊपर इरेज कर देते हैं हम, और तो फिर इसमें हम डालेंगे ऑप्शन बी उठाते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट बी क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए क्या है 3, इनका स्क्वायर 9 बाई ए क्या है 3, 25 में से 9 हो गया 16 का वर्गमूल 4/3, तो हमारा क्या आ गया फाइनली हमारा 4/3 यहाँ और 4/3 हमारा दोनों मैच कर गया, जो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। आप बाकी ऑप्शन में भी डाल के देख सकते हैं, आपका वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, मैच नहीं कर पाएगा, 4/3 नहीं आ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू इतना 2 थीटा प्लस 54 का वैल्यू मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में इतना का मान क्या है, तो कॉस 2 थीटा प्लस 54 साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो लिख ही सकते हैं साइन थीटा को, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा, और उधर 90 माइनस 54 हो जाएगा। 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 6 60 30 6 36, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसको 12 बार में काट देगा, 12 बार में थीटा इक्वल टू
12। अब हम इसमें डाल लेंगे 1/tan 5 थीटा यानी tan 60 प्लस कोसेक 5 थीटा यानी 5 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 60 में ये नीचे 2 है तो क्या हो जाएगा 30। अब इसको निकाल लेंगे tan 60 √3 कोसेक 30 क्या होता है 2, ठीक है। तो जब हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ऊपर क्या 2 माइनस √3, इसका 2 माइनस √3 तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 माइनस √3 और नीचे 1। यही हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये इसमें भी आप वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। 45 डाल के देखिए 45 ये √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, ये तो मैच कर जाएगा। तो इसलिए 45 छोड़िए कोई और डालिए, तो कोई और एंगल डाल देंगे, 30 डालते हैं। सेक 30 क्या होता है 2/√3, ये होता है 2, ये क्या हो जाएगा 4 और ये 4/√3। सब डिफरेंट आ गया, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू हम डाल सकते हैं। अगर मैच कर जाता 45 जैसे क्या करा इस दोनों में सेम आंसर आ जा रहा है तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो वैसा वैल्यू हम नहीं डालेंगे, ठीक है। चलिए तो 1 प्लस थीटा क्या डाल रहे हैं हम 30 डिग्री, 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू हम डालेंगे 30 डिग्री। 1 प्लस tan 30 1/√3, सेक 30 2/√3 इंटू 1 प्लस कॉट 30 √3 माइनस कोसेक 30 2 बाई सेक 30 क्या होता है 2/√3 प्लस tan 30 1/√3 1 माइनस साइन 3 1/2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 प्लस √3/√3 इंटू √3 माइनस 1, ये 2 में से 1 घट जाएगा, ठीक है, डिवाइड 2 प्लस 3/√3 इंटू 2 एकम 2 1/2, ठीक है। अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये इसमें से ना आप √3 कॉमन कर लीजिए तो क्या बच जाएगा √3 प्लस 1। आप फिर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है √3, ऊपर क्या है इधर √3 माइनस 1, ठीक है। और ये जब डिवाइड है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर, 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस a1 का स्क्वायर 1, ऊपर क्या आ जाएगा 2√3/3, ठीक है। तो 3 में से 1 गया 2 √3/3, तो फाइनली आपका क्या आ गया √3, ये √3 टाइम्स नीचे कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया 2 4/√3, ठीक है। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, वैसे भी सभी के अलग अलग वैल्यू आ रहे थे, ठीक है। तो ऊपर ये सब में डालेंगे आप √3, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ये अलग अलग आएंगे, आप डाल के चेक कर सकते हैं जैसे कि हम शुरू में ही बताए हैं, ठीक है। तो फाइनली हम इसमें डालेंगे 2, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, क्या आ गया 4/√3, तो हमारा क्या है मैच कर गया, यहाँ भी 4/√3 यहाँ भी 4/√3, यानी हमारा ऑप्शन डी अब राइट है। आपको अगर विश्वास ना तो आप अपना ऊपर डाल के देख सकते हैं, 4/√3 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालना है, ठीक है। 5 cos 60 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस cos 30 सेक 30 क्या होता है 2/√3, तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस tan 45 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, 5/4 4 चौक 16/3 माइनस 1, और इसको सॉल्व कर लीजिए आप,
इसके नीचे 1 है, एलसीएम हो जाएगा 4, 12 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। तो ऊपर भी इसके नीचे 1 है, ठीक है, इसको भी सोल्व कर लीजिए आप। 12 तो 4 3 12, 3 5 15, 3 चौक 12, 4 16 चौक 64 माइनस 12, ठीक है, डिवाइड 12 में से 3 गया 9/4, ठीक है। इसको एक बार 64 12 कितना हो गया 69 79, 79 में से 12 चला जाए कितना आएगा 6, 7 में से 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6/12, और ये रेसिप्रोकल ऊपर नीचे चला जाएगा, ठीक है। 4 तिहाई 12, ठीक है, तो ऊपर 67 नीचे 9 तिया 27 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वही आ गया x57, तो जितने भी 33 जहाँ भी दिख रहे हैं सबको 57 में कन्वर्ट कीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर 90 माइनस 57, तब ना 90 में से 57 जाएगा 33 रह जाएगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 57 प्लस इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 57 प्लस कॉसेक स्क्वायर 57 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस 57, ठीक, प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस 57 इंटू साइन स्क्वायर 57, है ना। हमने पूरे को एक बार लिख दिया। अब आप देखेंगे कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर 57, साइन स्क्वायर 57, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 57 प्लस कॉसेक स्क्वायर 57 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, नीचे लिख देते हैं, इंटू साइन स्क्वायर 57 प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी 57 इंटू साइन स्क्वायर 57। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या कि यहाँ पे ये कॉसेक स्क्वायर 57 और साइन स्क्वायर 57, ठीक है। जब कॉसेक स्क्वायर 57 को क्या लिख सकेंगे 1/साइन स्क्वायर 57, तो नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या बचेगा 1, ठीक है। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर 57 को क्या लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर 57, और ऊपर साइन स्क्वायर 57 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा 1, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर 57, ठीक है। ऊपर हम इरेज करते हैं, ठीक, तो 1 2 3 प्लस यहाँ पे 3 प्लस tan स्क्वायर 57, ठीक है। 3 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी सेक स्क्वायर 57 माइनस 1, तो 3 में से गया 2, और सेक स्क्वायर 57 का वैल्यू क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। हमने सबको 33 को 57 में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें वैल्यू लाना था x में, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 57, यानी जितना भी साइन 33 डिग्री वाला जितना भी है उसको 57 में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये आप वैल्यू पुटिंग से कीजिए, इसे ये आप करेंगे, ये आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए, देख लीजिए पहले 45 डिग्री पे कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये 1
ये 1/√2, ये 2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। कोई मैच नहीं कर रहा, यानी 45 डिग्री हम क्या है ना रख सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी कोई जीरो नहीं आ रहा है, तो सेक 45 क्या आता है, √2 और √2 tan 45 1 माइनस 1 sin 45 1/√2 2 कोसेक स्क्वायर 45 तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 और साइन स्क्वायर 45 क्या होता है, ए का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री हम रख रहे हैं, ठीक है। 1/2 तो ऊपर क्या आ जाएगा √2, तो बचा √2 + 1 और ये क्या आ जाएगा √2 - 1/√2 डिवाइड, ये 2 में से 1 गया 1 × 1/2, ठीक है। ये √2 से √2 कैंसिल, ठीक है। अब ये a + b × a - b क्या होता है, a² √2 का स्क्वायर 2 माइनस b² 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और ये जब डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो 1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1, 1 में 2 से गुना करेंगे 2। अब ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल के हम देख लेते हैं कौन 2 दे रहा है, तो सेक स्क्वायर, तो सेक 45 क्या होता है 1/√2, सॉरी cos 45 क्या होता है 1/√2, तो उनको उल्टा कर देंगे, तो 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या √2 और √2 का स्क्वायर 2 हमारा राइट आंसर, जो कि 2 से 2 मिल गया। आपको सेक 45 भी याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम उसको cos 45 1/√2 करके उसे उल्टा कर देते हैं। आप सेक 45 अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो √2 का स्क्वायर 2 कर देंगे, वैसे भी सही है, तो ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें भी सेम चीज़ है। आप देख सकते हैं कुछ ही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आते हैं, बाकी सब आप वैल्यू डाल के बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं, बहुत इजीली। आपको सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, वैल्यू कन्वर्जन वगैरह थोड़ा याद कीजिए, सब हो जाएगा। ये थे, इसमें भी आप थीटा कुछ भी रखेंगे आपका वैल्यू आंसर एक ही आएगा। 45 रखते हैं क्योंकि tan 45 1 cot 45 1 माइनस 2, कुछ भी वैल्यू थीटा का रखेंगे आपका वैल्यू उतना ही आएगा। सेक 45 क्या होता है सेक स्क्वायर 45 √2 का स्क्वायर 2 और कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, 1 1 2 में से 2 गया 0 -4 = -4 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री एक खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है पहले 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष, पहले 240 मीटर ऊंची पहाड़ी बना लेते हैं। 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण ऊपर से नीचे होता है, ठीक। तो ये खंभा है, बेस हमारा सेम है, ये खंभा है, इसके शीर्ष और तल का अवनमन कोण क्या कह रहा है, ये कह रहा है 30 डिग्री और ये 60 डिग्री कह रहा है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई और पहाड़ी से इसकी दूरी यानी यहाँ का ये डिस्टेंस के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कर लीजिए A B C D और E, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल ADE में tan 60 इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा AD P/B होता है परपेंडिकुलर पर बेस, D tan 60 √3, AD क्या है 240 और DE, तो DE हमारा क्या हो जाएगा 240/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये √3 3 हो जाएगा, 3 8 24 80 हो जाएगा। DE हमारा क्या आएगा 80√3, ठीक है। अब देखेंगे आप कौन से ट्रायंगल ABC में और DE इक्वल टू क्या है, जो जितना DE है उतना ही क्या है BC है, यहाँ लिख सकते हैं BC इक्वल टू DE भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे, ट्रायंगल ABC में tan 30 देखेंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री इक्वल टू AB/BC, tan 30 कितना होता है 1/√3, AB/BC क्या है
बी सी इक्वल जितना है उतना डी है 80 √3, √3 से √3 कैंसिल, ए बी आपका क्या आ गया 80, ठीक है। और फाइनली ऊपर हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है उसका डिफरेंस क्या है, नहीं पहले एक और चीज़ निकालना होगा आपको। कह रहा है हमारे पास डी ई और सी ई का, तो सी ई निकालने के लिए क्या करेंगे, सी ई या बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल ए डी में से अगर हम ए बी को घटा देंगे तो हमारा क्या बी डी आ जाएगा। बी डी क्या सी ई के इक्वल है, बी डी सी ई के इक्वल है, तो बी डी बराबर सी ई बराबर क्या लिखते हैं, ए डी माइनस ए बी कर देंगे, ठीक है। तो ए डी हमारा कितना आया है, ए डी देखेंगे हमारा, सॉरी ए डी तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है 240 और माइनस ए बी क्या है, ए बी हम निकाले होंगे, ए बी 80, ठीक है। तो बचा कितना आ गया हमारा 160 मीटर, कौन सा, फाइनली हमें सी ई आ गया। तो इसी दोनों का डिफरेंस कह रहा है ना हमें निकालने के लिए, तो इस दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, 160 माइनस डी ई कितना है, डी ई हमारा 80√3 है, ठीक है। तो इधर हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक। तो 80 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस √3, जो कि आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन डी मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें भी आप कोई भी वैल्यू डाल के आप बना सकते हैं। चलिए साइन 40 थीटा इक्वल टू 45 डाल देते हैं, ठीक है। तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1 इंटू, इसको कर लीजिए 1 प्लस 1/√2, 1 माइनस 1/√2, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे क्या है 1 है, तो आपका उसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस √2/√2 आ जाएगा। और ये आपका माइनस प्लस कैंसिल है, नीचे बचा 1, तो 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इधर आ जाएगा √2 प्लस 1/√2, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, फिर ये √2 माइनस 1 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो 2 माइनस √2/√2 √2 प्लस 1/√2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 माइनस √2/√2, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, ये जो है ना अंदर में इसका, तो √2 माइनस है तो √2 प्लस 1 से √2 प्लस ऊपर और √2 प्लस 1 से नीचे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे √2 माइनस 1 एक √2 प्लस 1 क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 माइनस बी का 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब ऊपर हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, तो आप देखेंगे इधर हमारा 2 माइनस √2/√2 इंटू, इधर 2 पावर में 2 है, तो अंदर अगर रूट में यहाँ पे मतलब 2 √2 प्लस 1 है, और रूट में है तो 1 √2 प्लस 1 निकल जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 है तो 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अब क्या करें, आप इसमें से क्या कीजिए, √2 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा √2 माइनस 1/√2 और एक पहले का √2 प्लस 1, ठीक है। तो आप देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर 2 में से 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया, 1 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इतना एक स्क्वायर, के का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान 45 रख दीजिए, जो मन है वो डिग्री आप रख सकते हैं, हम 45 रखेंगे। साइन 45 1/√2, कोसेक 45 क्या आता है √2 का होल स्क्वायर, प्लस कोस 45 1/√2, सेक 45 √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 10
45 1 का स्क्वायर 1 कॉट 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 में 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 प्लस उसी तरह रूट 2 में रूट 2 से करेंगे 2 और 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9 बाई नीचे रूट 2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू k + 2। आप इसको देखिए एक बार, इसको हम समझा देते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस चीज़ को। इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम कर लेंगे √2, तो √2 से ये √2 कितना बढ़ेगा, 1 1 में कट जाएगा, तो 1 में ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे क्या है यहाँ पे 1 1 में √2 से डिवाइड देंगे तो √2 और √2 में √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, तो इसका स्क्वायर है, तो ऊपर क्या है 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 और नीचे रूट का स्क्वायर 2, वही हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो 9/2 9/2 क्या हो जाएगा 18/2 इक्वल टू 9, मतलब इसका वैल्यू आ गया, इस टोटल का वैल्यू 9 इक्वल टू k + 2, तो इधर 2 घट जाएगा, 9 में से 2 गया 7, आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। cos स्क्वायर x का मान क्या है, ठीक है, तो sin x + y बराबर sin, इसको लिख सकते हैं 90 - x - y, क्योंकि साइन 90 आई टोटल को लिखेंगे थीटा, साइन 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, साइन से साइन कैंसिल, x + y इक्वल टू 90 - x + y, ठीक है, और ये इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा और -x इधर आएगा तो +x इक्वल टू 90, 2x इक्वल टू 90, x बराबर 45 डिग्री। cos स्क्वायर क्या पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है cos स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x का मान क्या 45 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, राइट आंसर जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब सूर्य का 49 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो वो ऊर्ध्वाधर टावर्स की समतल भूमि पर छाया की लंबाई 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम जो फार्मूला बताए हैं उसी फार्मूला पे ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो हम फार्मूला बताए हैं वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जब सूर्य का 49 कह रहा है ये 45 डिग्री से 30 डिग्री, यानी 45 डिग्री ज़्यादा होता है और 30 डिग्री ज़्यादा झुका हुआ होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 45 डिग्री से 30 डिग्री हो रहा है, तो ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि पर छाया, नीचे है छाया, वो 10 मीटर क्या हो रही है वृद्धि हो जा रही है, यानी ये 10 मीटर वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। टावर की ऊंचाई, यानी ये टावर की ऊंचाई बताइए, ठीक। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे बताते हैं, ये डी होता है, ये एच होता है, फार्मूला होता है डी बराबर एच cot θ1 ये हो जाता है, ये cot θ2 हो जाता है, cot θ1 - cot θ2, ठीक है। तो डी क्या 10 दिया हुआ है, एच निकालना है, cot θ1, cot 30 का मान क्या होता है √3, cot 45 का मान 1, तो ये इधर आके क्या h इक्वल टू 10/√3 -1 हो जाएगा। तो इसका रेशनलाइजेशन कर दिए, √3 + 1/√3 + 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 √3 + 1, नीचे a - b × a + b, a² - b² √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका 2 से ये 5 बार में कैंसिल, तो आपका फाइनली क्या आ गया आपका 5 × √3 + 1, राइट आंसर जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट मैच कर गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को करेंगे जैसे कि कह रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, इसमें करेंगे 2 9 8 2 14 15 5 1 8 1 9 5 5 10 2 209 ऊपर आ जाएगा, जब इसको 209 तोड़ेंगे बाई 79 आ जाएगा, ठीक है। अब वहाँ आपको एक बार इक्वेशन बताया था कि जब x + y/x - y हो, तो मान लेते हैं x + y का वैल्यू आपको दे दिया है ये, और x - y का ये, तो x यानी पहले वाले का वैल्यू क्या होता है, दोनों का जोड़ के
2 से हाफ, यानी 9 9 18 7 1 8 2, तो इसका हाफ करेंगे 144 आ जाएगा, ठीक है। और x प्लस वाई, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 209, x माइनस वाई इक्वल टू 79। तो x का वैल्यू यानी सेक थीटा, x का वैल्यू क्या निकले, दोनों को जोड़ कर 2 का हाफ, यानी 1 सेक थीटा और tan थीटा। y का निकालने के लिए क्या करें, दोनों को घटा के 2 से क्या करते हैं डिवाइड देते हैं, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 130/2 से 65, ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो निकालना आपका क्या है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा इक्वल टू 144 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 144। अब tan थीटा को यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 65, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1 यहाँ पे 44, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 65/144, साइन थीटा का वैल्यू जो निकालना था। और ये आपको ऑप्शन 1 मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें कह रहा है फिर उसी तरह है, सारे को जो है ना 51 जो भी दिया है उसको 39 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू cos 39 के रेंज मतलब 39 में है, ठीक है। तो जितने भी 51 वाले होंगे सबको हम 39 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 इसको लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखेंगे 39 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 90 में से 39 घटाएंगे क्या 51, कोसेक स्क्वायर 51 फिर से आ जाएगा, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 90 माइनस 39 करेंगे, tan स्क्वायर यहाँ पे माइनस 1 साइन स्क्वायर 90 माइनस 39 करेंगे इंटू सेक स्क्वायर 39, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ कोसेक स्क्वायर 90 माइनस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 39 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर 39 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 39 और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/cos स्क्वायर 39 हो जाएगा, थीटा का जगह 39, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये cos स्क्वायर थीटा इसे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 39 यहाँ बचेगा माइनस ये तो यहाँ पे सब कट गया बचा 1, इससे ये कैंसिल। तो कॉट स्क्वायर क्या बचेगा हमारा कॉट स्क्वायर 39। अब हम आपको फॉर्मूला शुरू में ही बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक और फार्मूला बताते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर उधर चला जाए कोसेक थीटा माइनस 1। तो ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, यानी थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 39, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 39, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है कोसेक स्क्वायर 39 माइनस 1, कोसेक स्क्वायर 39 का वैल्यू क्या है x, यानी x स्क्वायर, ये कोसेक 39 का और ये कोसेक स्क्वायर है, यानी ये भी x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 1, जो कि बी ऑप्शन मैच कर गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, देन इतना का वैल्यू मान करिए, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 2 बीटा को हम इसमें डालेंगे, तो अल्फा इक्वल टू 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 3 बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री,
30 बार में कैंसिल। तो अब आप देखेंगे और अल्फ़ा इक्वल टू क्या है 2 बीटा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा यानी 2 इंटू 30 60 डिग्री। तो ये हमारा और ये आ गया, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस 60 का वैल्यू क्या आता है 1/2 और 1, हाँ कौन सा 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 माइनस 2/4, 3 माइनस 2 1/4 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन भी आपका मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू इतना tan स्क्वायर थीटा प्लस ये निकालना है, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 5/13 b/h होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए 5 12 13 का, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13। तो परपेंडिकुलर आपके क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आप रखेंगे क्या tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा क्या परपेंडिकुलर बाय बेस क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो p/b होता है, तो p 12 का स्क्वायर 144 और b बेस कितना है 5 25 प्लस 6 थीटा क्या होता है h/b हो जाता है। तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 और b स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ऊपर जुड़ जाएगा 9 4 13 6 4 10 1 1 2 1 3/25 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका मैच कर गया 313/25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन इसका वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1, इधर भेज देंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब आएंगे क्वेश्चन पे, इस पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा है। तो क्या करेंगे ना, हम इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक। अब हम ये कॉस यहाँ पे ये निकाल रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख दिए। अब कॉस टू द पावर 4 थीटा को यहाँ से हम क्या साइन स्क्वायर थीटा हम खींच लेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए का आपका मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये दिया है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3, देन सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है। दो फार्मूला हम लिखेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्विकली अभी नोट डाउन कर सकते हैं, वरना याद है तो बहुत अच्छी बात है। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू इफ़ इतना बड़ा p, देन सेक थीटा इक्वल टू होता है फार्मूला 1/2 p प्लस 1/p, ठीक है। एक और फार्मूला होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू p, देन कोसेक थीटा इक्वल टू 1/2 p प्लस 1/p होता है, ठीक है। आप अगर नहीं पता तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स में, और पहले भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी को दिया है क्या कि आपको दिया है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3, देन सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/2 p प्लस 1/p। तो p यहाँ पे क्या है 3 प्लस 1/3 1/2 3 3 9 1 10/3, ये 5 बार में कैंसिल। सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया 5/3 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। 3 में कॉट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई 3 कॉट स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा का वैल्यू 0 90 डिग्री के बीच में, तो थीटा का मान बताना है आपको, ठीक है। माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा में जोड़ देंगे, इधर आके जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर कॉट थीटा को क्या कर लिखते हैं कॉस बाई साइन लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा हम ऊपर भेज देंगे इधर, 3/4 नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा इधर आके रूट चढ़ जाएगा, तो √3 4 का √2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो √3/2 कितना का वैल्यू होता है साइन
साइन थीटा इक्वल टू √3/2 कितना का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है। साइन से साइन कैंसिल, थीटा आपका 60 डिग्री, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने ये CGL मेंस के जिसमें 15, 16 और 18 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। तो अगर आपको ये हमारा ये एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस सॉल्यूशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना मैसेज कमेंट में डाल सकते हैं। अगर इसको PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको क्या है सारे क्वेश्चन के PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। CGL के ही कोई सी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ज़्यादा चांस से प्रॉफिट एंड लॉस का करा देते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के मेंस के जितने भी सारे क्वेश्चंस हुए हैं मीन्स 2019 में जो भी सारे क्वेश्चंस आए हैं ये CGL 2019 के हैं। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन है। तो हम वो क्या करेंगे ना कि सारे क्वेश्चन को यहाँ पे अब डिस्कस करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।